हेलो, नमस्ते, जय हिंद। सनमार्क डिजिटल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है विभा शर्मा। मेरे साथ है मेरी सीनियर कुलीग सर्जना शर्मा, जो हमारे लिए पार्लियामेंट बहुत क्लोजली कवर करते हैं। नमस्कार। थैंक यू विभा जी इस बातचीत में मुझे शामिल करने के लिए। सर्जना, मैं आपसे पहला सवाल तो हमारे पूर्व वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ के बारे में ही करूंगी। जो उनके ऊपर आरोप है कि वो ऑपोजिशन के साथ वो प्ले कर रहे थे, ही वॉज प्लेइंग विद ऑपोजिशन। जैसे वो विपक्ष की पिच पे खेल रहे थे। कई जगह सोशल मीडिया पे ये बोला गया है कि केंद्र सरकार जो थी वो जस्टिस वर्मा के खिलाफ लोकसभा में महाभियोग लेके आई थी। केंद्र सरकार की योजना ये थी कि वो लोकसभा स्पीकर की अगुवाई में जस्टिस वर्मा की के हटाने की प्रक्रिया करेगी और ये कार्य केंद्र सरकार करेगी। लेकिन राज्यसभा में विपक्ष का जो मोशन एडमिट करके उन्होंने एक तरह से केंद्र सरकार को हैरान कर दिया। विभा जी, पहले तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे करेक्ट करना चाहूँगी। उन्होंने जो मीटिंग की थी अपोजिशन के फ्लोर लीडर्स के साथ 21 जुलाई को, वो अभी एडमिट नहीं हुआ है। ही हैज़ जस्ट रिसीव्ड। वो रिसीव्ड का मतलब उन्होंने मीटिंग में उनको दिया है। अभी मैं पढ़ रही थी, एक पूर्व सेक्रेटरी जनरल है राज्यसभा के, तो उन्होंने कहा है कि अभी उन्होंने एडमिट नहीं किया था। ही जस्ट इन्फॉर्म द हाउस दैट सम एमपीज मेट हिम एंड दे गिव हिम अ रेजोल्यूशन अगेंस्ट जस्टिस वर्मा। दूसरा, आपने एक बात कही कि वो अपोजिशन की पिच पे खेल रहे थे। बिकॉज आई हैव बीन कवरिंग राज्यसभा फॉर द लास्ट 5 years, और जब मैंने शुरू किया था तो उस समय वेंकैया नायडू थे और 22 से धनखड़ जी आए। धनखड़ जी बंगाल से आए थे, बिकॉज बंगाल में भी ही वॉज अ वेरी कंट्रोवर्शियल गवर्नर। आप भी जानते हैं, सब जानते हैं। लेकिन जब वो यहाँ आए तो मैंने ये देखा कि डे 1 से अपोजिशन का उनके खिलाफ जो आरोप था वो ये था कि ही इज अ गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन। He doesn't exercise his constitutional authority. He talks like a BJP man. He should not. और आपको अगर याद हो तो पिछली बार जो विंटर सेशन था, विंटर सेशन में 90 एमपीज ने अपोजिशन के एक साइन करके दिया था कि इनको इस पद से हटाया जाए, बिकॉज ही इज़ वेरी 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 पार्शियल। और अगर आप खुद भी बहुत नज़र रखती है क्लोजली, आप भी जर्नलिस्ट हैं, आप वॉच करती हैं कि खड़गे जी एवरी डे खड़गे जी सेड कि आप हमको बोलने नहीं देते हो, आप मेरी तरफ देखते भी नहीं हो, और आप हमें जो हमारी चीज़ें रिजेक्ट करते हो वो उनकी बीजेपी की एक्सेप्ट कर लेते हो। सो आई विल नॉट एग्री विद यू ऑन दिस एलिगेशन दैट ही वॉज प्लेइंग ऑन द पिच ऑफ अपोजिशन, नंबर 1। नंबर 2, बिकॉज आपने बहुत सी चीज़ें देखी होंगी कि अभी भी ऑन 21st ऑल्सो, कि जब ऑपरेशन सिंदूर पर 18 नोटिस मिले इनको चेयरमैन को, एंड मॉनसून सेशन के पहले दिन ही वॉज वेरी हैप्पी, वेरी हेल्दी, विजिबली ही लुक वेरी हेल्दी टू मी, एंड ही वॉज इन हिज एलिमेंट। एलिमेंट से मेरा मतलब है कि वो जैसे उनकी आदत है छेड़छाड़ करना, कि टोका टाकी करना, किसी को टिप्पणी करना। जैसे कि उन्होंने जया बच्चन के ऊपर एक बार टिप्पणी की थी कि आप होंगी सेलिब्रिटी ना, तो एक बार उन्होंने डेरेक को भी कुछ बोला था कि ये तुम क्विज के कंटेस्ट मास्टर हो। तो कई कई बार वो ऐसी बातें कहते थे जिससे कि अपोजिशन खड़ा होकर बहुत विरोध करता था उनका। तो एंड ही, आई विल से दैट ही वाज मोस्ट अनपॉपुलर अमंग अपोजिशन। I totally disagree with you तो on this. मैं यहाँ पे फिर आपसे फिर से वही सवाल पूछना चाहूंगी, फिर क्या कारण था सरकार की इतनी नाराजगी का? क्योंकि ये बात तो स्पष्ट है कि उन्होंने जो ये इस्तीफा दिया वो अपनी मर्जी से नहीं दिया, और उसके बाद बहुत कुछ ये भी बातें हुई हैं कि उनसे जबरदस्ती लिखवाया गया इस्तीफा, या उनको लिख के ही दिया गया है। As far as I know विभा जी, उनको लिख के नहीं दिया गया। क्योंकि आप देखिए, आप 21 जुलाई का ना सीक्वेंस देखिए पूरा। हाउस स्टार्ट होता है, ठीक है, हाउस आपका सिर्फ आप देखिए फर्स्ट डे में ओनली एट 11:40 पे 15 मिनट के लिए, 12 बजे तक के लिए हाउस एडजर्न होता है। हाउस पूरा 11 बजे से लेके 1 बजे तक बिफोर लंच बिल्कुल ठीक से चला, अच्छे से सारा काम हुआ उस दिन।
और उसके बाद खड़गे जी बोले, खड़गे जी ने जब कहा कि और उसी दिन दो अपोजिशन ने उनको रूल 267 के अंडर 18 नोटिसेस दिए ऑन डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज, एंड कांग्रेस का जो मेन था वो था ऑपरेशन सिंदूर एंड पहलगाम अटैक। तो उसमें खड़गे जी ने खड़े होकर बोला कि भाई हमने आपका अनकंडीशनल सपोर्ट किया, फिर आपने हमें आज तक इतने महीने हो गए हैं और आज तक क्यों नहीं वो पकड़े गए आतंकवादी या मारे क्यों नहीं गए, आपने हमें क्यों सूचना नहीं दी, और ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ वो भी आपने हमें नहीं बताया। तो प्राइम मिनिस्टर शुड कम टू द हाउस एंड ही शुड इन्फॉर्म, ये उनकी डिमांड थी। उसके बाद उसी समय शमीक भट्टाचार्य, now he is Bengal BJP president also, he is राज्यसभा मेंबर, शमीक ने ऑपरेशन सिंदूर पर अंडर रूल 167 नोटिस दिया। तो धनखड़ जी ने here again I want to tell you कि here again chairman rejected all 18 notices under rule 267. He admitted Shamik Bhattacharya's notice. Notice 167 under discussion on Operation Sindoor. It means, and JP Nadda also said that ये मैसेज किसी को नहीं जाना चाहिए कि हम ऑपरेशन सिंदूर पर डिस्कशन नहीं करना चाहते, हम करना चाहते हैं और पूरी तरह करना चाहते हैं। उसके बाद फिर जब आफ्टर लंच फिर हाउस शुरू हुआ, आई एम टेलिंग यू द क्रोनोलॉजी ऑफ द 21st। तो जब उसके बाद 2 बजे हाउस शुरू हुआ तो वो उस दिन 4:20 तक ही वॉज देयर। 3 बजे उन्होंने फ्लोर लीडर्स की मीटिंग बुलाई, फ्लोर लीडर गए, बातचीत हुई, उन्होंने दिया। अगेन ही कम्स टू द हाउस एंड ही इन्फॉर्म्स द हाउस चेयरमैन एक्स वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़, ही सेड कि मुझे ये नोटिस मिला है, वो एडमिट नहीं हुआ था अभी तक। तो मे बी यस, you are right on one point that it should have been in synchronization with लोक सभा, क्योंकि लोकसभा इधर द अदर साइड, अगर आपको याद हो कि किरण रिजिजू ने भी बोला था जब सेशन शुरू होने से पहले, इस बार नोटिफिकेशन 45 दिन पहले आ गया था, अगर आपको याद हो कि सेशन जो है इतनी तारीख को शुरू होगा, बिकॉज ऑपोजिशन वर डिमांडिंग कि हमारा आप स्पेशल सेशन ऑपरेशन सिंदूर पे बुलाइए, लेकिन गवर्नमेंट ने ऑपरेशन अपना सेशन की डेट डिक्लेयर करके सबका मुंह बंद कर दिया। और किरण रिजिजू ने कैटेगोरिकली बोला और उन्होंने एक्स पर हैंडल पर पोस्ट भी किया कि हम इम्पीचमेंट लाएंगे और हम एनडीए एंड अपोजिशन लीडर को हम उस कॉन्फिडेंस में लेंगे। बेसिकली सर्जना, व्हाट गवर्नमेंट वांटेड टू डू, केंद्र सरकार वांटेड टू डू वाज कि लोकसभा में वो प्रस्ताव लाकर जस्टिस वर्मा को हटाने की जो प्रक्रिया है उसका एक एग्जाम्पल, न्यायिक सुधार का एक एग्जाम्पल बनाया जाए। और जो धनखड़ साहब ने राज्यसभा में जो भी होना था या नहीं होना था उसको मद्देनजर, वो एक तरह से वो सरकार को पसंद नहीं आया। ये बात तो सच है ना, ये इस बात को तो हम मानेंगे ना। It was not in synchronization हाँ, with it was not। So ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण था कि सरकार और उनके कम्युनिकेशन में कोई गैप रह गया? क्या कारण था कि सरकार ये कम्युनिकेट नहीं कर पाई, या फिर धनखड़ साहब ने इस बात को नजरअंदाजी कर दिया? उनको क्या इतनी बड़ी बात मालूम नहीं थी? ऑफिशियली एडमिट तो हाउस में होगा ना, अभी नहीं हुआ था। अगर आज की आप रिपोर्ट्स पढ़ लीजिए, जो एक्स सेक्रेटरी जनरल्स हैं, दोज हु नो द रूल्स एंड रेगुलेशंस, दे आर सेइंग दैट इट वाज नॉट एडमिटेड एज सच, जिसको एडमिट करना कहते हैं। तो हाँ, ये थोड़ा सा हो सकता है कि गवर्नमेंट ये चाहती हो कि मिल के काम हो और एनडीए, और इसमें ऐसा ना लगे कि खाली विपक्ष अपोजिशन ना कहीं पूरा क्रेडिट ले जाए, तो रूलिंग पार्टी प्लस अपोजिशन उन सबको मिलके एक इम्पीचमेंट मोशन लाना है, ताकि जुडिशरी की जो छवि है जो खराब ना हो, और ये भी लगे, ये गंभीरता का मैसेज देश में जाए कि ये सरकार जुडिशरी की छवि को सुधारना करने चाहती है। हाँ, अगर किसी ने कुछ किया है, बिकॉज अभी हम भी कुछ नहीं कह सकते, एज वी ऑल हैव रेड इन आवर जर्नलिज्म स्टडीज, अनलेस द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री डिक्लेयर्स समबडी गिल्टी ऑफ अ एक्ट, क्राइम और एनीथिंग, तब तक हम उसको दोषी नहीं कह सकते। तो अभी हम और आप कोई भी, हम जस्टिस वर्मा को कुछ नहीं कह सकते। यहाँ पे जस्टिस वर्मा वेयर आई एम कमिंग टू, आई एम नॉट सेइंग दैट यू आर पासिंग एनी जजमेंट। मेरा कहने का मतलब ये है कि
वो कोई भी, क्योंकि सरकार भी या अपोजिशन या रूलिंग पार्टी, कोई उनको ऐसे दोषी नहीं ठहरा सकता अनलेस द प्रोसेस इज कंप्लीट, अ कमेटी इज फॉर्म्ड और इंक्वायरी हो, उसके बाद जब वो दोषी पाए जाएंगे तभी तो इम्पीचमेंट होगी ना। तो गवर्नमेंट ये चाहती थी कि मिल के किया जाए, मिल के किया जाए। तो मुद्दा वही है, वो मेरा कहने में शायद आपको लगा हो कि एडमिट या जो भी हो, पर वो साइन किया गया था। 63 MPs had signed. That was signed, if you remember. And all opposition members. बजट सेशन में भी उन्होंने दिया था, बजट में ज्यादा ने 90 ने दिया हाँ, था, पर इस बार भी 63 हुआ था, तो प्रॉब्लम वही तो थी। वही मैं कह रहा हूँ। मेरा इश्यू, और मैं दोबारा यही बात पूछना चाहूंगी, धनखड़ जी हर समय सरकार की समर्थन में खड़े रहते थे, ऐसा सब जानते थे। तो इतना बड़ा कम्युनिकेशन गैप कैसे हो गया कि उनको ये बात समझ में नहीं आई क्या सरकार चाहती है और उनसे क्या उम्मीद है, और ये सब कैसे हो गया? क्योंकि एक दिन पहले आप केजरीवाल से मिलते हैं, फोटो पोस्ट करते हैं, उसके बाद ऐसा बताया जाता है कि आप कुछ विपक्ष के नेताओं के भी संपर्क में होते हैं। तो क्या ऐसा नहीं, मुझे लगता है कि मैं एटलीस्ट मैं इस इंसिडेंट्स को जो 21 तारीख को हुआ है, मैं केजरीवाल की मीटिंग से तो बिल्कुल नहीं जोड़ूंगी उसको, क्योंकि वो उनकी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। दे आर अबव पार्टी पॉलिटिक्स, ओके, एनीबडी कैन गो एंड मीट देम। ऐसा नहीं है कि उपराष्ट्रपति आज त्रिची शिवा को मना कर देंगे कि वो नहीं मिलेंगे, या वो आज सोनिया गांधी को मना कर देंगे कि नहीं मिलेंगे। ही विल मीट ऑल ऑपोजिशन लीडर्स। नहीं, वो बात एक अलग है, दैट इज नॉट द पॉइंट। इस रेजिग्नेशन का मुझे केजरीवाल की मीटिंग से कोई संबंध नहीं। केजरीवाल एक एग्जांपल है सचना जी, मुझे नहीं लगता केजरीवाल इज जस्ट एन एग्जांपल। माय पॉइंट इज, बात ये है कि ये जो मोशन राज्यसभा के एमपीज का लेके जो हुआ, और उसके बाद उन्होंने जो हाउस को आके खाली इन्फॉर्म किया कि दिस पीपल मेट मी, दे गेव मी अ नोटिस, तो उससे कहीं गवर्नमेंट और उनके बीच का एक कम्युनिकेशन गैप दिखा। और गवर्नमेंट जैसे चाहती थी मोशन लाना, तो गवर्नमेंट को लगा कि वो उस तरह से नहीं आ पाया, तो शायद जिस समय सर्जना उन्होंने ये अनाउंस किया कि ये जो आप बता रहे हैं, उस समय सदन में कोई शायद सीनियर मंत्री, जिसे कहते सीनियर का मेरा मतलब वो है कि जेपी नड्डा नहीं थे, ऐसा लेकिन मेघवाल जी थे। आप फुटेज देख ले, मेघवाल जी थे, मेघवाल जी थे पार्लियामेंट्री तो अफेयर मिनिस्टर। और ऐसा मतलब कि जो कई लोग बोलते हैं, पता नहीं कितना वो है कि उनके मुंह पे से जैसे हवाइयां उड़ गई कि ये क्या हो गया सडनली, ऐसा जो क्लोजली मे बी देयर इज आई कैन से, मतलब नो डाउट कि कुछ कहीं पे एक गैप कम्युनिकेशन गैप रह गया। द वे गवर्नमेंट वांटेड इट एंड द वे इट हैपेंड इन राज्यसभा, देयर इज अ गैप। तो वही गवर्नमेंट की नाराजगी का कारण हो सकता है, बट ही हैज वेरी डिसेंटली पुट दैट ही इज नॉट well, his health, it doesn't allow him, but you know, nobody is ready to believe it, that his health nobody is ready to believe, Karan being Prime Minister Narendra Modi, who is like he can write, he sends out such big tweets about everybody, and he just wrote 2 lines saying okay, 3 lines, maybe just 3 lines, and wishing him health। and आपने बहुत इनफैक्ट ऐसा लगा मुझे उस टाइम पे कि शायद उन्हें रिमाइंड करा रहे हैं कि आपने कितने बड़े बड़े पोस्ट पे काम किया है, हमने दिया है। मतलब एक तरह से मुझे वो काफी इंटरेस्टिंग लगा उनका वो ट्वीट। अगर आप उसको सिर्फ एक अभी आप एक चीज और देखिए कि जो पूरा अपोजिशन जिसने कि एक उनके खिलाफ पूरा एक मेमोरेंडम दिया था कि इनको हटाया जाए, वो सबसे इंटरेस्टिंग है। अपोजिशन उनके फेवर में आके खड़ा हो गया है, और 22, 23, 24 आज उनके इस्तीफे का तीसरा चौथा दिन हो गया। तो हर रोज एक अपोजिशन का एमपी अंडर रूल 267 कहता है कि the unprecedented and sudden resignation of the vice president should be discussed under rule 267, means suspend all business of the house and only discuss only and only वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ दर्शकों को हम बता दें, रूल 267 वो होता है जिसके अंदर हम सारे उस दिन का बिजनेस को हम क्वेश्चन को खत्म करके और सिर्फ वही वाला मुद्दा हम डिस्कस करते हैं। सर जनाब, इसके बाद सरकार के पास नंबर्स तो हैं, मतलब ऐसा मतलब वो कोई डिफिकल्टी नहीं है। तो क्या विपक्ष आपको लगता है कि कोई अपना कैंडिडेट लगाएंगे? हमारा विभा जी अभी अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन 60 days, within 60 days, he resigned on 21st,
तो उसके 3 महीने तक के भीतर, मतलब 60 दिन के भीतर, 2 महीने के भीतर उनको वाइस प्रेसिडेंट को नए को अपने पोस्ट संभालना है। तो सरकार के पास, गवर्नमेंट है सफिशिएंट टाइम, और गवर्नमेंट भी आराम से अपनी मूव चलेगी। तो वे, हमने विपक्ष से पूछा, हमने खड़गे जी से बात की, हमने डीएमके से बात की, हमने टीडीपी से बात की, सभी नेता आप जानती हैं राज्यसभा में मिलते रहते, तो सबने कहा कि हम वेट एंड वॉच करेंगे। कि खड़गे जी ने कहा कि हो सकता है कि भाई अब वो टीडीपी के व्यक्ति को आगे ले आए। आपको अगर याद हो, अटल जी के टाइम में वो थे ना, क्या नाम था, जिनकी डेथ हो गई थी अचानक, टीडीपी के ही तो थे। जी जी जी, हाँ, योगी तो बाल। इस तरह से वो हो सकता है कि अभी ये सारा डिपेंड करेगा विभा शर्मा जी कि बीजेपी क्या मूव चलती है। ठीक है ना, बीजेपी किसको लाती है। हो सकता है बीजेपी जेडीयू से लाए किसी को, हो सकता है बीजेपी टीडीपी से ले आए किसी को, और ये भी हो सकता है बीजेपी अपना ले। अगर बीजेपी अपना लाएगी तो हो सकता है कि फिर ये लोग अपना कैंडिडेट, आपको याद होगा, अगर आपको याद हो विभा, जब जगदीप धनखड़ का इलेक्शन हुआ था तो कांग्रेस ने मार्गरेट एल्वा को फील्ड किया था उनके सामने, एंड टीएमसी डिड नॉट सपोर्ट द वोटिंग, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमसे नहीं कंसल्ट नहीं किया। जी जी जी, तो अब ये बहुत इंटरेस्टिंग गेम होने वाला है व्यूअर्स, आने वाले इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग गेम, और हम आपको इस बारे में अपडेट करेंगे, और आप हमारे इस साइट के ऊपर नजर रखिए। It's going to be very interesting, viewers. We are going to follow it very closely. Thank you so much for watching us, and please like, subscribe, share, and follow us. Thank you. Give your opinion also. Please post your opinion on how did you like this discussion. Thank you so much. Thank you, Sarjana. Thank you for your time. Thank you. And thank you, viewers, for watching us. Namaste. Thank you.